तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर 19। ठीक, मैं हूँ झारखंड बुक का एमसीक्यू बुक का। आज हम लोग चैप्टर 19 स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो जैसे कि अगले क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर 18 का पूरा बता दिया था, तो आज हम लोग चैप्टर 19 स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए चैप्टर 19 में क्या है आपका टॉपिक, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। ठीक, इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय है। कुल कितने अध्याय है, तो इसमें आपका कुल 9 अध्याय है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने धारा है। तो कुल जो आपका धारा है 1949 में, अधिनियम 1949 में, तो आपका धारा 72 है। ठीक, टोटल आपका 72 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 किस जिले में लागू नहीं है। ये जो आपका काश्तकारी अधिनियम 1949 है, ये कौन सा जिला में आपका लागू नहीं है। देवघर, जामताड़ा, पाकुड़ या फिर सारीकला। तो ये आपका सारीकला जिला में लागू नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत निम्नलिखित में से कौन एक रैयत के वर्ग में नहीं आता है। आपका जो भूधारक अधिनियम 1949 के तहत आपका जो इसमें दिया हुआ है, इसमें से कौन सा एक रैयत है जो आपका वर्ग में नहीं आता है। तो इसमें कौन सा है, तो एक रैयत जिसे ग्राम प्रधान द्वारा अधिकृत किया गया हो। ठीक, ये आपका नहीं आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किस धारा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति का प्रावधान है। किस धारा में आपका ग्राम प्रधान नियुक्ति का प्रावधान दिया हुआ है, तो आपका धारा 5 में दिया हुआ है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किस धारा में ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन का प्रावधान है। प्रतिवेदन का आपका प्रावधान है, तो धारा 6 में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार धारण 14 में वर्णित आधारों पर रैयत के बेदखल के लिए कितने दिनों का अंतर आवेदन दाखिल किया जा सकेगा। कितने दिनों का, 6 महीने, 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल। तो इसमें आपका 2 साल का 2 साल के अंदर आपका आवेदन दाखिल किया जा सकेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान चुकती का उल्लेख है। किस धारा में आपका उल्लेख, 46 में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां क्या कोई मूल रैयत ना हो या फिर कोई मुखिया ना हो। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे, देखिए कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव का मुखिया का पद है। गांव का मुखिया का पद क्या है, तो हो जाएगा आपका अहंस तारणीय। ठीक, यही होगा। ठीक, हम उच्चारण करने नहीं सक रहे, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी को। ठीक, ये आपका जो क्वेश्चन है ये 6 जेपीएससी पीटी 2016 में पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के अंतर्गत किसी जमीन का मूल रैयती जोत समझा जाता है। तो हो जाएगा इसका धारा 10। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एसपीटी एक्ट के किस धारा के अंतर्गत ग्राम प्रधान को पुरस्कार निधि का प्रावधान है। तो हो जाएगा धारा 11। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा डेज के तहत जमीन जो किसी भी रूप से में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा। तो किस धारा के तहत, तो धारा आपका 10। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर
14 में क्या है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें 1.5 वर्ष तक कृषि ना किया गया हो। 1.5 वर्ष तक आपका कृषि ना किया गया तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयती की किस परिस्थिति में अपनी जोत भूमि को एसडीओ और मुखियाजी था मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। तो हो जाएगा इसमें कि गांव का अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, दूसरा है हल चलाने के लायक बैलों की कमी की स्थिति में, तीसरा आपका रैयत का विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सभी हो जाएगा। ठीक, ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका 6 जेपीएससी 2016 में पूछा गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? नहीं, हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किस खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के किस रैयतों की सहमति आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। ठीक, 2/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है? रैयतों के आपका वर्ग का जो निर्धारण किया गया है वो किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 12। ठीक, धारा 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों को ईंट और खपड़े बनाने के संबंध में रैयत के अधिकार का प्रावधान है? किस धारा में? तो धारा 15 में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयत को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार है? किस धारा में आपका दिया गया है? तो धारा 17 में दिया गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के हस्तांतरण का प्रावधान करती है? तो हो जाएगा धारा 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयती भूमि का विनिमय किया जा सकता है? रैयती विनिमय का आपका किया जा सकता है भूमि का विनिमय। तो आपका किस धारा में दिया गया? तो धारा 23 में। ठीक, धारा 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है कि संथाल परगना भूधारण अधिनियम के अनुसार रैयत के अधिकार का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा जब तक कि हस्तांतरण का अधिकार अभिलेख में उल्लिखित ना हो, लेकिन दान दिया जा सकता है। लेकिन आपका क्या? दान दिया जा सकता है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बहन एवं पुत्री का उपायुक्त की अनुमति से। ठीक, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है कि संथाल परगना भूधारण अधिनियम धारा 17 के अनुसार रैयत अपने निजी जोत के महुआ वृक्ष को काट सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है? देखिए 24 में आपका दिया हुआ है एसपीटी एक्ट की धारा में परिभाषाओं का उल्लेख है। परिभाषाओं का आपका कौन सा धारा में उल्लेख है? तो धारा आपका हो जाएगा 4। ठीक, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत किस धारा में रैयत का मवेशी चराने का अधिकार उल्लेख है? मवेशी चराने का अधिकार आपका जो उल्लेख है वो आपका धारा 37 में है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पूर्ण विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। तो हो जाएगा इसमें धारा 60। ठीक, धारा 60। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। सभी आवेदन आपका जो दिया जाएगा वो आपका बाध हेतु के उत्पन्न होने का 1 साल के भीतर आपका दिया जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर
28 में क्या बोल रहा है, बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनिमय अधिनियम देश में बनाया गया है। आपका कब बनाया गया है, तो आपका बनाया गया है 1969। ठीक, ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है आपका संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित है। दंड का जो प्रावधान है वो आपका धारा 67 में वर्णित है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपका दिया हुआ है संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में यह कहा गया है कि एक रैयत को अधिकार है कि वह अपने जमीन पर भवन बना सकता है। आपका कौन सा धारा में दिया गया, तो धारा 18 में आपका दिया गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है कि संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार खाली जोत से क्या तात्पर्य है। जो आपका खाली जोत है उसका तात्पर्य क्या है, तो उसका तात्पर्य है जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर गया है। ठीक, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में है संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में रैयती भूमि के विनिमय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। क्या बोल रहा है इसमें कि संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में रैयती भूमि के विनिमय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख आपका जो किया गया है। ठीक, तो आपका किया गया है धारा 23 में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है आपका 33 में आपका दिया हुआ संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में लगान कमी की अवधि का उल्लेख है। लगान कमी का अवधि का उल्लेख आपका धारा 51 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में आपका संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में प्रत्येक रैयत के लगान का उल्लेख रखना अनिवार्य का उल्लेख है। अनिवार्य का आपका उल्लेख है, तो धारा 46 में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख है। न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख आपका किस अध्याय में है, तो आपका अध्याय 7 में है। ठीक, अध्याय 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किसके आदेश से बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति नहीं निकाला जाएगा। कोई व्यक्ति आपका नहीं निकाला जाएगा, तो उपायुक्त। ठीक, उपायुक्त हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया हुआ संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में दूसरी अपील का उल्लेख है। दूसरी अपील का उल्लेख आपका किस धारा में है, तो आपका धारा 58 में है। ठीक, धारा 58। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में नियम बनाने का अधिकार का उल्लेख किया गया है। नियम बनाने का अधिकार का उल्लेख आपका धारा 71 में किया गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में यह उल्लेख है कि जमींदार पर नोटिस की तामीली, जमींदार पर आपका नोटिस की तामीली, ये किस धारा में उल्लेख है, तो ये आपका जो उल्लेख है ये धारा 68 में उल्लेख है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में परिसीमा का उल्लेख है। परिसीमा का आपका किस अध्याय में उल्लेख है, तो आपका अध्याय 8 में उल्लेख है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 धारा 66 के तहत उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष किसी आदेश के विरुद्ध अपील आदेश की तारीख के कितने दिनों के भीतर की जाएगी। तारीख से आपका जो अपील है वो कितने दिनों के भीतर की जाएगी, तो हो जाएगा इसका 60 दिन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में है कि गैर आदिवासी रैयत द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण का उल्लेख एसपीटी एक्ट की किस धारा में है। एसपीटी एक्ट की आपका धारा 21 में है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में है आपका अपीलों के लिए परिसीमा संबंधी उल्लेख एसपीटी एक्ट की किस धारा में है। एसपीटी एक्ट की आपका धारा 66 में है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में आपका दिया हुआ है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत अगर ग्राम प्रधान मर जाए तो ग्राम का जमींदार इस घटना के कितने महीने के भीतर नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु उपायुक्त का आवेदन देगा, तो हो जाएगा आपका 3 महीना के भीतर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के
किस अध्याय में रैयत का उल्लेख है। किस अध्याय में आपका रैयत का उल्लेख है, तो अध्याय 2 में आपका रैयत का उल्लेख है। ठीक, चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं 1996 का पेशा। ठीक, पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो पेशा अधिनियम आपका 1996 में पारित किया गया था, 1996 में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 24 दिसंबर 1996 के किस कानून को लागू किया गया। किस कानून को आपका लागू किया गया, तो आपका पेशा कानून को लागू किया गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि पेशा कानून का उद्देश्य निम्न में से किसे सशक्त करना है। जो पेशा कानून आपका लागू किया गया है उसका उद्देश्य किसे आपका सशक्त करना है किसे, तो आपका हो जाएगा ग्राम सभा को सशक्त। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को किस गतिविधि पर नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। नियंत्रण का आपका प्रावधान जो है किया गया है, तो इसमें हो जाएगा मादक पदार्थ के विक्रय एवं सेवन पर, दूसरा है लघु वन उत्पादों पर, या फिर तीसरा है अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक, ये सभी। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। और हाँ, ये जो आपका चैप्टर 19 था ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। कल हम लोग अगले चैप्टर में जाएंगे। ठीक, तो चलिए धन्यवाद।